अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी लज्जतदार सी एकदम हटके डिफरेंट रेसिपी जिसका नाम है बटर चिकन कटलेट। कहिए बटर चिकन कबाब कहिए, बहुत ही लजीज झटपट घर पर आसानी से बनती है और आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, बनाई भी नहीं होगी और कभी देखी भी नहीं होगी। इनफैक्ट यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ये जा रही है। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और मेरा कामयाब हुआ एक्सपेरिमेंट, तो मैं आप लोगों के साथ पहली टाइम शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा ये जो आइडिया मैंने क्रिएट किया है आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसे रमजान में बनाएं, आड़े दिनों में बनाएं, दोस्त आए फ्रेंड्स आए, दावतें हों तब भी आप बना सकते हैं और बनाएं और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ चिकन के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन बोनलेस। मैंने थाई पोर्शन लिया है, ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, बड़े बड़े पीसेस कर लीजिए। 2-3 पानी से धो के अच्छी नितर जाए तो एक बाउल में डाल दीजिए। बाउल में डालने के बाद आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, चुटकी भर कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच राई का तेल, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे नींबू का रस और 2 टेबलस्पून दही डाल दीजिए, गाढ़ी दही। मिक्स कर लीजिए और ढककर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तकरीबन चिकन को मैरिनेट होके 1 घंटा हो चुका है, तो हम चिकन को पका लेते हैं। फ्राई पैन के अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए। अब इसमें ये जो चिकन मैरिनेट करी हुई है पूरी डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। जैसे आप देख सकते हैं बड़े-बड़े पीसेस है। अब इसे डालकर फास्ट आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक है ना इसका पानी पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता। जब आप देखें पूरी तरीके से पानी ड्राई आउट हो गया है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढककर तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। या तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं हो जाती। चलिए 12-13 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हे को फास्ट करके इसे उलट पलट पे है ना ऐसे ग्रिलिंग स्पॉट्स यानी कि डार्क स्पॉट्स लेके आ जाते हैं। जब दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाएं, पानी तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसका चूल्हा कर दीजिए बंद। तो बढ़िया से हमारे चिकन टिक्का रेडी हो गए हैं। साइड पर मैंने कोयला जलाने के लिए रख दिया है। बढ़िया सा कोयला जल जाए तो चूल्हा पहले तो कर दीजिए बंद और इसके अंदर डाल दीजिए एक स्टील की वाटी। उसके ऊपर कोयला गरम करा हुआ रख दीजिए। उसके अंदर क्विकली तेल घी या मक्खन डालें, क्विकली इसको ढक दें और 10 मिनट तक ये कोयले का टांडा दीजिए। 10 मिनट के बाद खोल लीजिए और 10-15 मिनट के बाद ये जो स्टील की वाटी साइड पर रख दीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा और बढ़िया सी खुशबू आ रही है टिक्के की। मैंने इसे एक पतीली में निकाल लिया है बाउल में और इसे श्रेड कर लीजिए बढ़िया सा एकदम बारीक। अब इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए क्विकली बटर चिकन की जो ग्रेवी टाइप है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार के अंदर 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लीजिए। अगर छोटे हो तो 4 लीजिएगा। एक हरी मिर्ची डाल दीजिए और 7-8 काजू डाल दीजिए और बढ़िया सा इसे पीस के इस तरीके से साइड पर रख दीजिए ऐसे। अब जो फ्राई पैन है जिसमें हमने फ्राई किया था चिकन, उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए। थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ, बस हल्का ही गरम कीजिए। इसमें मैं 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। क्विकली बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। चूल्हा फास्ट पर है लेकिन मैंने ज़्यादा तेल और वो गरम नहीं किया था। बढ़िया सा मिक्स हो जाए और ऐसे बबली टाइप होने लगे आप देख सकते हैं। मतलब आपका पक गया है हमारा लाल मिर्ची का पाउडर। इसमें वो जो टमाटर का पेस्ट है वो डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और यहाँ पर मैं 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक और आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल के बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो चूल्हा मीडियम कर सकते हैं और बढ़िया सा इसमें उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये मसाले भून नहीं जाते। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं हल्का-हल्का तेल जो मक्खन डाला था वो ऊपर आ गया है, भून चुका है। मुझे थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर कम लगा तो मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है और आधा छोटा चाय का चम्मच शक्कर डालना ज़रूरी है, थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा। ये खटास ज़्यादा है ना टमाटर की। थोड़ी-सी कसूरी मेथी को मैंने डाला है, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। इसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून जितना पानी मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाल दिया है। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए, स्लो आँच करके ढककर फिर से दम पर रख दीजिए। जब बढ़िया सा आप देखिए कुछ देर बाद फिर से तेल ऊपर आ चुका है जो भी हल्का-फुल्का डाला था,
फिर से मैंने एक और बार इसे भूनने रखा है, 1-2 टेबलस्पून जितना पानी डालकर। तो आपने देखा मैंने 2-3 बार लगातार 2-3 बार इसे भूना है सो दैट बढ़िया-सा भुना जाए। फिर से मैंने ढक दिया, फिर से आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है, तो मैंने 2 से 3 बार भुना है, आप चाहें तो 2 बार ही कर सकते हैं, भून सकते हैं। अब वो जो चिकन पीसेस साइड पर रखे हैं, ये डाल दीजिए, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए और स्लो आँच पर तो है ही, मिक्स करने के बाद ढक कर रहने दीजिए सो दैट ये जो मसाले वगैरह के अंदर चिकन इन्फ्यूज़ होगा और चिकन के अंदर ये सारे मसाले मिलेंगे तो अच्छा और टेस्ट आएगा। कुछ 5 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था, बढ़िया-सा तेल छूटने लगा, जो भी थोड़ा बहुत डाला था और आप देख सकते हैं बढ़िया-सा पैन छोड़ने लगा है। चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। फिर से हम यही जो पैन है, इसे इस्तेमाल करेंगे। सेम वही फ्राई पैन के अंदर 2 ढाई टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए, मस्का यानी कि बटर, थोड़ा-सा मैंने तेल डाला है, बढ़िया-सा पिघल जाए तो चूल्हा मीडियम आँच पर रख दीजिए और 3 छोटे चाय के चम्मच मैदा डालकर बार-बार चलाते हुए मैदे को भून लीजिए, 3-4 मिनट लगेगी। बढ़िया-सा सौंधी-सौंधी खुशबू आ जाए और ये जो मैदा है, जो कच्चापन चला जाए और पक जाए तो यहाँ पर 1 कप जितना दूध डाल दीजिए इसमें। और बढ़िया-सा क्विकली मिक्स करते जाएँ और वो थिकन होने दीजिए। चूल्हा आप चाहें तो स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में रख सकते हैं। उसी के समय मैंने डाल दिया तकरीबन 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं लाल मिर्ची का पाउडर। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच नमक डालकर बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में रखकर इसे बार-बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक है ना ये पूरी तरीके से पक नहीं जाता और इस तरीके से पैन नहीं छोड़ देता। आप देख सकते हैं बढ़िया-सा गाढ़ा हो चुका है और पैन छोड़ने लगा है, बस वहाँ तक इसे आपने पकाना है। बढ़िया-सा साइड पर उसे ठंडा हो जाने दीजिए, जब ठंडा हो जाए तो हमारी जो चिकन है इसमें डाल दीजिए। एक मैंने ब्रेड को बढ़िया-सा इस तरीके से पीस लिया, मैं वो भी डाल देती हूँ। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और बढ़िया-सा इसे मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे तो आपको बढ़िया-सी खुशबू आ रही होगी, फ्लेवर भी आपको बटर चिकन का आ रहा होगा। लेकिन एक और स्टेप मैं कर रही हूँ, या आप ऑप्शनल है, आपने नहीं करना तो मत कीजिएगा, बट मैं यहाँ कर रही हूँ। एक स्टील की वाटी रख दीजिए, साइड पर मैंने कोयला जलाने रख दिया था। क्विकली ये कोयला गरम हो जाए तो रख दीजिए वाटी के ऊपर। क्विकली इसके अंदर तेल, घी या मक्खन डालें, ढक दें और 10-15 मिनट के लिए रहने दीजिए। 10-15 मिनट हो जाए तो वाटी को निकाल लीजिए और ये जो हमारा मिक्सचर है चिकन का, इसे फ्रिज में ढक कर रख दीजिए आधे घंटे के लिए सो दैट आप इसे पैटिस या जो कबाब के शेप में वार पाएँगे। चलिए आधे घंटे के बाद मैनेजेबल हो गए, हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए, मीडियम पोर्शन लीजिए और इस तरीके से आप कबाब का शेप देते जाएँ, साइड पर रखते जाएँ, इसी तरीके से सारे कबाब बना लीजिए। अच्छा, जिस समय आप टांडा देते हैं सेकंड वाला, तभी अगर आपको मैनेजेबल लगे, उसी समय आप कोयला का टांडा देने के बाद ही डायरेक्टली आप ये शुरू कर सकते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब एक बाउल के अंदर मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं और अंडे के अंदर आप अभी इसमें थोड़ा-सा सीज़निंग डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च। आप चाहें तो थोड़ा-सा इसमें दूध या पानी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए, इसे साइड पर रख दीजिए। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सारे पैटिस वार लिए हैं। अब आप चाहें तो उस समय भी आप वार लें, तो आप ये स्टेप करने से पहले आधा घंटा फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने फिर से रख दिया था। अब अंडे में लोटिए और ये हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सेवई, रोस्टेड सेवइयाँ थोड़ी-सी हाथों की मदद से मैंने तोड़ ली थी। अब इसे बढ़िया-सा उलट-पलट करते हुए वेल कोट कर लीजिए सेवई को आपके ये कबाबों के ऊपर और इसे इस तरीके से बन गई हमारी एक बटर चिकन कबाब। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारी कबाब बना लीजिए एक-एक करके। अंडे में बार-बार लौटते जाएँ, आगे-पीछे अच्छे से, और हमारी ये जो सेवई के अंदर उलट-पलट करके वेल कोट कर लें चारों ओर से और इसे सारों को बना लीजिए। अब आप इसे सारे बन जाएँ तो फिर से आप आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए सो दैट अंडा लगाया है तो इसे सेट होने में थोड़ा समय लगेगा ना। डेफ़िनेटली आप इन्हें स्टोर करके फ्रीज़ करके खा सकते हैं। आप इन्हें 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, बढ़िया से कड़क हो जाएँ, तो इन्हें ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में डाल दीजिए, जो ऊपर वाला आता है ना, उसमें डालकर रख दीजिए। जब भी मन करे, थॉ करें, निकालें और फ्राई करें। वैसे आप इन्हें 2-3 हफ्तों तक फ्रीज़र में स्टोर करके रख के खा सकते हैं। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई पैन में मैंने तेल डाल दिया है। आप देख सकते हैं हरी चटनी मैंने बना ली है अभी और इसे साइड पर रख देती हूँ। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और हमारे ये कटलेट्स 1 घंटे हो चुके हैं। तो अब बटर चिकन कटलेट को आप फ्राई कर लीजिए। तो 3-4 एट अ टाइम डालें तेल के अंदर
और इन्हें आधे मिनट तक पकने दीजिए। आधा मिनट हो जाए तो पलट दीजिए। उलट-पलट करते हुए इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होंगे तो अंदर से भी बढ़िया सा गर्म हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से तो सारी चीजें पकी हुई ही हैं। जब बढ़िया सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर निताज कर आप टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, पहले 1 दिन पहले मैं बना लेती हूँ, वार वगैरह करके रख देती हूँ, फिर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, एयरटाइट कंटेनर के अंदर, और नेक्स्ट डे उन्हें मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए। आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटर सॉस के साथ भी। मैंने वैसे हरी चटनी भी साइड पर रखी है सर्व करने के लिए। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से डिलीशियस सुपर क्रिस्पी बटर चिकन कटलेट या बटर चिकन, आप कबाब भी कह सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी एक्सपेरिमेंट वाली कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सुपर क्रिस्पी है और ओहो हो, दिखने में तो बहुत ही अच्छे हैं और क्रिस्पी है, लेकिन लजीज भी उतने ही हैं। और जो फ्लेवर आ रहा है बटर चिकन का, और वो भी धुएंधार, यानी कि कोयले का भी जो एक फ्लेवर आ रहा है, मजा आ जाएगा आपको बनाकर। अगर आप बनाइएगा तो घर वाले आपका हाथ चूमते नहीं थकेंगे, इतनी बढ़िया रेसिपी बनती है माशाल्लाह। इस रेसिपी में स्पाइस मैंने मेरे हिसाब से डाला है। आप आपके हिसाब से जहाँ-जहाँ स्पाइस डाला है आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम स्पाइस आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप अगर बनाकर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग भी करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।